अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम शिफाज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को। इसको मैंने इसके इसका जो चैप्टर है उसके जो एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, इसको मैंने बहुत ही ईजी करके आपके लिए लिखा है। ठीक है, इजी करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पास्ट पेपर्स 10 ईयर्स में आ चुका है। इसको आप लोग ज़रूर याद करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल इस तरह से आएगा कि राइट द मेन एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपको लिखना है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालनी है, इस पर लिखना है द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। जो मेन एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, एम्स का मतलब होता है मकसद। मकसद जो है क्लासिफिकेशन के वो हैं to determine similarities and this difference among organisms so that they can be studied easily। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इसकी ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स, जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। अब क्लासिफिकेशन करने के ऊपर ही इसका मकसद क्या है, तो इसका पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, ताकि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम जान सकें, डिटरमाइन कर सकें, और जो डिफरेंस हैं, ठीक है, उनको भी हम पहचान सकें। ठीक है, ताकि स्टडी करने में सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली, ताकि हम आसानी से उस पर स्टडी कर सकें। ठीक है, सेकेंड है टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ताकि हम एक आइडिया दे सकें कि इवोल्यूशन, तब्दीलियाँ जो ऑर्गेनिज्म से आती है, कि जिस तरह से सबसे पहला ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा था, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिस तरह से कहा जाता है कि हम इंसान जो है, होमोसेपियंस जो इंसान है, वो किस पे इवॉल्व हुए हैं? बहुत पहले के छोटे से जानदार से इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ताकि हम तो क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि सीक्वेंस, वो एवोल्यूशन, जो तब्दीलियाँ जानदारों में आने के बाद वो जो इंसान बना है, ठीक है, साइंस के मुताबिक उस सीक्वेंस को हम पहचान सकें, उसको समझ सकें, ताकि सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकें। थर्ड है टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ताकि हम ताल्लुक ज़ाहिर कर सकें उस बुनियाद पर कि कौन से कॉमन फीचर्स एक जानदार में जो हैं वो दूसरे जानदार में भी सेम है। ठीक है, थर्ड है टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, ताकि हम जानदारों को उनके एक अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें, उनको एक नाम दे सकें। जिस तरह से ह्यूमंस का नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, इस तरह से बिल्ली का नाम क्या होता है? कैटस फिलस। ठीक है, जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि और मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कंप्लीट कोर्स जो बायो का है वह मैं कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, उसके नोट्स भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसके मेन एमसीक्यूज़ भी, मेजर एमसीक्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई भी 3 कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द मेन प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल का मतलब उसूल। अगर उसूल क्या है, मतलब अगर हमें जानदारों को, फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लेंगे, आप लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप लोग जानदारों को क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास वो कौन से उसूल होंगे जिनको आप अप्लाई करके वो डिवीजन कर सकते हैं? तो मेन उसूल क्या है? ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर सिमिलरिटीज अमंग देम। ऑर्गेनिजम्स को हम तभी ही कोई साइंटिस्ट डिवाइड कर सकता है जब उसमें सिमिलरिटीज़ नज़र आने लगें। ठीक है, आगे जो टॉपिक है ना, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से सिमिलर जानदारों को एक ग्रुप में, और सिमिलर डिसिमिलर जो मुख्तलिफ है उनसे, वो उनको दूसरे ग्रुप्स में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाई इन वन ग्रुप और इन क्लोज ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफाई होते हैं एक ग्रुप में या फिर उससे क्लोज ग्रुप में, ताकि जो उनके होमोलोगस मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं उसके मुताबिक उनको एक और दूसरे ग्रुप में डिवाइड। थर्ड क्या है? द एनाटॉमिकल फीचर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एनाटॉमिकल फीचर मतलब कि उसकी हड्डियाँ किस तरह की हैं, उनकी ठीक है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि वो किस जानदार से इवॉल्व होकर आए हैं, कि वो कौन सा छोटा जानदार था जो अपने अंदर उसके तब्दीली आई, और उसके बाद वो हिस्ट्री में वो अब नया जानदार बन चुका है। ठीक है, तो
एनाटॉमिकल फीचर्स को देखते हैं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं। उसके बाद ही हम उनको इज़ ऑल्सो कंसिडर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, उसके बाद ही हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये जो एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, लॉन्ग में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों को क्लास में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।